सिमिलैरिटी। हमने 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग। आज हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी का पार्ट नंबर 4। लिखा है कि इन ट्रायंगल ABC M and N are points on the side AB and AC respectively। यानी कोई ट्रायंगल रहा होगा, ये ट्रायंगल है ABC। अब बोला है कि जो M and N on point on AB and AC, यानी AB पे कोई पॉइंट M रहा होगा और AC पे कोई पॉइंट N रहा होगा, आर रेस्पेक्टिवली सच दैट BM इक्वल टू CN। यानी जो BM है, यानी ये रहा BM और ये रहा CN, ये दोनों इक्वल हैं जैसा कि हमें दिया गया है। तो प्रूफ क्या करना है? अच्छा, प्रूफ नहीं, इसमें एक हिंट और दिया गया है, एंगल B इक्वल टू एंगल CB है। देन शो दैट MN पैरेलल BC, यानी आपको शो करना है कि जो M और N है BC के पैरेलल है। ठीक है, अगर दिया है तो उसको देखते हैं। पहले हम बनाएंगे एक ट्रायंगल। पहले हम बनाएंगे एक ट्रायंगल ABC और उसमें M और N को लोकेट करेंगे। A B C, इसमें M और N, हमें प्रूफ करना है कि M और N पैरेलल होंगे। और हमें एक चीज और दिया है, जो B है वो एंगल C के इक्वल है। अब बताओ, क्या अगर किसी एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है, इसका मतलब कि इनके अपोजिट साइड तो इक्वल रही होगी। इसका मतलब कि जो एंगल B है वो AC को रिप्रेजेंट करेगा, जो एंगल C है वो AB को रिप्रेजेंट करेगा। हम बोल सकते हैं कि AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इनके सामने का एंगल इक्वल है तो इनके सामने की साइड भी इक्वल होती है। अब बताओ, एक हमें और दिया है कि यहाँ पे जो BM है वो C इक्वल है, यानी ये रहा BM, ये रहा CM, ये भी इक्वल है। अब बताओ AB कैसे आया होगा? AB जो आया होगा, यानी हम AB क्या लिख सकते हैं? AB इक्वल टू AM प्लस BM। AB की जगह AM प्लस BM इक्वल टू AC की जगह AN प्लस CN, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के ही आएगा AN प्लस CN या फिर NC। अब हमें क्या दिया है? जो BM है CN के इक्वल है, यानी जो BM है CN के इक्वल है, इसका मतलब AM BM की जगह CN लिख सकते हैं इक्वल टू AN प्लस NC। ये NC और CN कट जाएंगे तो बचेगा क्या? AM इक्वल टू AN। अब बताओ, यानी हमें ये इक्वल दिया था, ये इक्वल दिया था, हमने बता दिया जो AM है वो AN के इक्वल है। अब हम लेंगे इनका रेशियो। हम क्या लेंगे? रेशियो। अगर इनका रेशियो सेम आ गया, यानी AM बाई BM इक्वल टू AN बाई CN, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है? हम इसे बीपीटी लगा सकते हैं और बीपीटी लगाने के बाद हम बोल सकते हैं कि BC पैरेलल होगा MN के। रेशियो लेते हैं, AM बाई BN इक्वल टू AN बाई NC। अब बताओ, हमें BM दिया था NC इक्वल है, यानी जहां पे BM है वहां पे NC लिख सकते हैं। और हमें अभी प्रूफ किया है कि AM जो है AN के इक्वल है, यानी AM की जगह हम AN लिख सकते हैं और BM की जगह हम NC लिख सकते हैं, वहां पे दिया है। इधर क्या है? AN अपान में NC, यानी दोनों साइड का रेशियो 1:1 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है? दोनों साइड इक्वल आ गया, यानी दोनों साइड का रेशियो बराबर रहा होगा। जब रेशियो इक्वल है तो बाय थेल्स थ्योरम या फिर कन्वर्जन
ऑफ हेल्स थ्योरम एम एन पैरेलल बीसी, यही प्रूफ करना था। ठीक है, अरे देखो दिया हमने किया क्या है, हमें दिया है जो बी एम है वो एम सी के इक्वल है, हमने एक जगह इसको नोट कर लिया। फिर दूसरा क्या है, ए बी, अच्छा दिया है कि जो एंगल बी है एंगल सी के इक्वल है, यानी ये दोनों साइड इक्वल रही होंगी, अपोजिट साइड, इसके सामने की साइड इसके सामने की साइड इक्वल रही होंगी, यानी ए बी इक्वल टू ए सी रहा होगा, तो हमने ए बी इक्वल टू ए सी लिख दिया। जब ये दोनों इक्वल है, अब बताओ ए बी इक्वल टू क्या होगा, जब ए एम और बी एम को जोड़ेंगे तभी तो ए बी आएगा, तो हमने वही काम किया, ए बी प्लस बी एम इक्वल टू ए सी क्या होगा, जब ए एन प्लस एन सी करेंगे तभी तो जाके ए सी आएगा, हमने कर दिया यहाँ पे। और हमें दिया था बी एम सी एन के इक्वल है, यानी बी एम की जगह हम सी एन लिख सकते थे, जब यहाँ सी एन लिखा तो सी एन कट गया, तो निकल के आया कि ए बी ए एम इक्वल टू बी एम, यानी इसका मतलब कि ए एम इक्वल टू ए एन आ गया। ठीक है, बस आएगा प्रोसेस देख लो इसमें। नेक्स्ट है, क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी सी lie on the same side of BC so that the figure from point P on BC PQ parallel AB हमें दिया है, यानी ये ट्रायंगल रहा होगा, हम डायग्राम को थोड़ा और बड़ा करते हैं, विजिबल है, ये बताओ कोई ट्रायंगल है, दिया है PQ पैरेलल AB, PQ है कहाँ पे, देखो PQ रहा ये, PQ ये रहा, PQ ये रहा, ये किसके पैरेलल है, AB के। अब बताओ, ध्यान से देखोगे तो एक ट्रायंगल बन रहा होगा कुछ ऐसे, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q, ये रहा Q, ये रहा P, ये रहा B, ये A और C। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम बीपीटी लगा सकते हैं, लगाए थे बीपीटी, यानी ए क्यू बाई क्यू सी इक्वल टू बी पी अपान में पी सी, यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी गिवन है क्यू पी पैरेलल ए बी। अगर हमें दिया है कि जो क्यू पी है वो ए बी के पैरेलल है, जब ए बी के पैरेलल है हम क्या लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे हेल्स थ्योरम से, हम बोल सकते हैं कि ए क्यू बाई क्यू सी, ए क्यू बाई क्यू सी इक्वल टू बी पी बाई पी सी बाई हेल्स थ्योरम। ये हो गया, अब इसको इरेज करते हैं हम, अब आगे देखते हैं क्या है। अब बोला है ए सी एट क्यू एंड सी डी, ठीक है, क्यू जो है वो सी डी पे है, यानी जो क्यू है वो सी डी पे है, सी डी कहाँ रहा, सी डी ये रहा, और क्यू एंड आर, क्यू आर रेस्पेक्टिवली क्या लिखा है, आर ड्रॉन मीटिंग ए सी एंड क्यू एट सी डी, इसमें आर छूट गया है, अच्छा लिखा है, प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है क्यू आर पैरेलल है ए डी के। ये बताओ अगर हमें ये प्रूफ करना है कि क्यू आर पैरेलल है एडी की, एडी की, तो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ऐसे ए डी सी, देखो ध्यान से, अगर हमें प्रूफ करने के लिए आ जाए क्यू आर पैरेलल है एडी की, इनका रेशियो अपान में इसका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो अपान में इसका रेशियो, दोनों इक्वल होना चाहिए। हमें पहले दिया था ये इसके पैरेलल है, फिर दूसरा कंडीशन में दिया है कि पी आर पैरेलल है किसके, बीडी के, पी आर पैरेलल बीडी, लगाते हैं, जब हमें पी आर दिया है पैरेलल बीडी के है, इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी
जब पी आर पैरेलल है बी डी के, हम बोल सकते हैं बी पी बाई पी सी इक्वल टू आर सी बाई आर डी, यानी बी पी बाई पी सी इक्वल टू बी पी बाई पी सी इक्वल टू पी आर बाई आर सी। ऐसा हो सकता है। अब देखो, यहाँ भी बीपी बाई पीसी है, यहाँ पर भी बीपी बाई पीसी। अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी तो इक्वल होना चाहिए, यानी हम लिख सकते हैं कि ए क्यू बाई क्यू सी इक्वल टू डी आर बाई आर सी होना चाहिए कि नहीं। अब देखो, हमें यही प्रूफ करना था ना। प्रूफ क्या करना था, क्यू आर पैरेलल एडी के, यानी जो क्यू आर है जो एडी के पैरेलल होना चाहिए। अगर एडी के पैरेलल है तो ए क्यू बाई क्यू सी इक्वल टू डी आर बाई आर सी होना चाहिए। ये हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट, ABCD is a parallelogram in which P is the midpoint of DC। बोला है P जो है मिड पॉइंट है DC का, ठीक है, एंड Q इज पॉइंट ऑन AC, और जो Q है वो AC पे कहीं पॉइंट है। दैट QC इक्वल टू 1/4 AC। जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं, यानी जो CQ है वो है 1/4 AC पे, ये हम गिवन है। अब बताओ, हम एक डायगोनल ड्रॉ कर दें, इसको हम मान लेते हैं ये आर रहा होगा। क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, यानी हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं। अब होगा क्या, हम लिख सकते हैं कि जो AC होगा, जो AC होगा, AC होगा, क्या वो RC का हाफ होगा, सॉरी RC का डबल होगा। यानी RC को डबल करेंगे तब जाके इसके आएगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जहां पे QC लिखा है, सॉरी जहां पे AC लिखा है, AC की जगह हम क्या, देखो इसको हम जरा और थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू 4CQ। लिख सकते कि नहीं, AC इक्वल टू 4CQ। अब बताओ, जहां पे AC वहां पे 4CQ लिखते हैं, यानी 4CQ इक्वल टू 2RC। 2 से 2 कट जाएगा, 2CQ इक्वल टू RC। ये RC है क्या और CQ है क्या, यानी इसका मतलब ये हो गया, ये हमें दिया था कि P जो है मिड पॉइंट है, और हमने ये भी निकाल लिया कि जो RC है QC का डबल है, मतलब ये इसका मिड पॉइंट रहा होगा, यानी हम RC जो है वो QC का डबल है, यानी बिल्कुल बीचों बीच में रहा होगा तभी तो उसका डबल होगा। अब बताओ, इससे अगर ये प्रूफ हो गया कि ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, यानी हाफ पार्ट इधर तो हाफ पार्ट इधर, यानी इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल रही होगी। इसका मतलब जो डीबी रहा होगा वो पी आर के पैरेलल रहा होगा। जब पैरेलल है तो बीपीटी लगा सकते हैं, यानी इसका मतलब कि पी आर पैरेलल डीबी। अब बताओ, ये पूरी की पूरी लाइन ऐसे पैरेलल है, पूरी की पूरी लाइन पैरेलल होगी। अब बताओ, जब ये ट्रायंगल में हम बीपीटी लगा सकते हैं, इस ट्रायंगल में बीपीटी लग सकता है। हमें ये प्रूव करना है कि ये भी इसका मिड पॉइंट है। अब बताओ, अगर ये पैरेललोग्राम में क्या होता है, सभी साइड सेम होती है, अपोजिट साइड सेम होती है, ये भी साइड सेम होती है। अगर ये इसका मिड पॉइंट है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये भी तो मिड पॉइंट रहा होगा। बस ये प्रूव हो गया, ये पता करना था। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B मीट्स AC, यानी जो एंगल B है इसका बाइसेक्टर जो BD है, जो B है वो AC को D पे मीट करता है, ठीक है। फिर बोला है
ए लाइन पी क्यू पैरेलल ए सी, कोई एक लाइन दी होगी पी क्यू तो ए सी के पैरेलल रही होगी, ये भी ठीक है। अब क्या है, ए सी मीट्स ए बी, ठीक है, ए सी मीट्स ए बी कहाँ गया, ए बी। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू इंटू बी क्या, सॉरी पी आर इंटू बी क्यू। तो अगर ये बाई सेक्टर है, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल बी पी क्यू, इन ट्रायंगल बी पी क्यू अगर बात करें, इन ट्रायंगल बी पी क्यू, बड़े बड़े ट्रायंगल को छोड़ दो, इन ट्रायंगल बी पी क्यू अगर ये बाई सेक्टर है, हमने क्या पढ़ा बाई सेक्टर थ्योरम से, पी डी बाई डी क्यू इक्वल टू पी पी बाई बी क्यू, हमने ही पढ़ा है बाई सेक्टर थ्योरम से। बाई सेक्टर थ्योरम से क्या होगा, पी डी बाई डी क्यू इक्वल टू पी बी बाई बी क्यू। अब देखो यहाँ पे डी नहीं, यहाँ पे आर है, आर रहेगा, ये जो डी है ना, ये डी ना होकर के आर रहेगा, जब आर होगा तो फिर यहाँ पे आर होगा, यानी देखो पी आर अपान में आर क्यू इक्वल टू बी पी अपान में बी क्यू। अब देखो प्रूफ क्या करना है, अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो पी आर इंटू बी क्यू मिल जाएगा और इधर क्यू आर इंटू बी पी मिल जाएगा, बस यही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पी आर इंटू ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बी क्यू इक्वल टू क्यू आर इंटू पी बी, बस यही प्रूफ करना था। बोला है कि एंगल बी है, जो बी है बाइसेक्टर है और ए डी पैरेलल है पी आर के, हमने क्या लगा दिया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दिया। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में होता क्या है, ये डी ना होकर के आर था, पी आर बाई आर क्यू इक्वल टू पी बी बाई बी क्यू, ऐसे ये होता है ना बाइसेक्टर में, ए बी सी डी, क्या लिखते हैं, बी डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी। हमने यही थ्योरम यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अभी आएगा नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में क्या पढ़ेंगे, ए ट्रिपल ए एस ए या फिर एस एस, जो भी सिमिलैरिटी के रूल हैं सब इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।